हाय। ये वीडियो मैं किसी भी मतलब मेडिकल साइंस के टॉपिक को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। ये जस्ट मैं कोई आईएएस नहीं हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पोस्ट पर नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ डॉक्टर। बट जैसे कोई बच्चा प्रिपरेटरी फेज में होता है या हम 12th की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो जो ऑब्स्टिकल आते हैं कुछ उनको क्लियर करने के लिए जस्ट मेरे खुद के टिप्स हैं ये कि हमको जैसे हमारे साथ के जो बैचमेट्स होते हैं उनको देखकर लगता है कि वाओ, इन लोगों ने कितने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। तो कुछ मार्क्स स्कोर करने के लिए ऐसी कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। इसमें बस ये रहता है क्योंकि जब हम प्रिपरेशन की फेज़ में होते हैं हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होती है। तो एंग्जाइटी होती है तो उससे कोप अप कैसे करना होता है, हमें रिलैक्स रहना होता है, हमें रिलैक्स रहकर तैयारी करनी होती है। और जिस तरह से जैसे जो नॉर्मल साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है लोगों की, वो सोचते हैं कि आई मीन कि विदाउट हार्ड वर्क किए हुए और विदाउट लेबर किए हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड फैमिली बैकग्राउंड, लोगों को कोई भी ऑथोरिटेटिव पोजीशन मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप सृष्टि जयंत देशमुख मैम का भी अगर कुछ भी बायोग्राफी या फिर मतलब बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं उनको उठाकर देखेंगे तो ऑब्स्टिकल हर किसी की लाइफ में आते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे साथ मैं जस्ट एक यूजी डॉक्टर हूँ, बट मैं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फेस करती हूँ। लोगों को लगता है कि मुझे ईज़िली सब कुछ मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है। मुझे कुछ भी बहुत ईज़िली नहीं मिला। बस ये है कि मैं कॉन्स्टेंटली उस पर वर्क करती रहती हूँ। इवन मैं जहाँ प्रिपरेशन करती थी बलूनी क्लासेस में, वहाँ मेरे टीचर्स बोलते थे कि इमोशनल पीपल्स आर द फुलिश पीपल, बिकॉज क्योंकि आपको थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। बिकॉज ये सब चीज़ें एक मेरी लाइफ में टाइम आया था, मेरे डैडी एक्सपायर हुए थे, तो उस पीरियड में मतलब अंदर से तो हमें कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली मैं स्टडी करती रही। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी भी चीज़ के लिए परसिस्टेंटली काम कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो लाइफ में अचीव हो ही जाता है। बाकी जैसा लोगों को लगता है कि वाओ, मतलब शी इज़ वेरी हैप्पी, मतलब उसकी लाइफ में कोई पेन नहीं है। पेन मतलब हर दिन एक नया ऑब्स्टिकल मैं जो है फेस करती हूँ रिगार्डिंग, और मेरे क्लोज वंस के भी रिगार्डिंग लोगों को लगता है कि वाओ, इसको तो बहुत प्यार मिलता है, ऐसा है। और मेरे क्लोज वंस, एक ऐसा क्लोज पर्सन, उसके रिगार्डिंग लोगों ने इतनी बड़ी मेरी लाइफ में ब्लंडर क्रिएट किया है, लेकिन उस चीज़ को भी मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को ना रिवेंज मैंने उस बात को एज अ चैलेंज लिया, चैलेंज कि मुझे अपनी लाइफ में मूव करना है, अपनी लाइफ में कभी भी कुछ गलत नहीं करना है। अपनी लाइफ में जो मेरी स्टडी है उसमें अगर मैंने बस आपको इतना करना है कि आपको उस चीज़ से अपने आप को डाइवर्ट करना है। आपको ना उस जो क्रिटिकल टाइम होता है, उस क्रिटिकल टाइम से निकलने के लिए बस आपको डाइवर्ट करना होता है बाय एनी मीन। मतलब या तो आप क्योंकि पहले आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है, या तो आप म्यूज़िक सुन लो या फिर कुछ अच्छा खा लो, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे कोई एक्सपायर हो गया या किसी का ब्रेकअप हो गया और या फिर मतलब बहुत सारी विक्टिमाइज वाली कंडीशन रहती हैं कि कभी कभी हम विक्टिमाइज भी हो जाते हैं, कभी विदाउट एनी रीज़न। तो उस चीज़ में सिर्फ मूव ऑन करना होता है। अब उस चीज़ को पकड़ के बैठने का कोई मतलब नहीं है, और रिवेंज लेने का भी कोई मतलब नहीं है। रिवेंज वर्दी नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं, आप अपने काम पे कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं, तो वो ही आपके लिए सबसे बड़ा रिवेंज है। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ कुछ अजीब सी चीज़ें हुई थी, तो मैंने उन चीज़ों को मतलब महसूस ही नहीं किया, मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरे साथ हुआ क्या था। और मुझे पता भी है कि कुछ लोग थे जिन्होंने ऑब्स्टिकल क्रिएट किए थे, बहुत अच्छी ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे बैठे हुए लोग। मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहती, मैं कुछ भी मेंशन नहीं करना चाहती, और मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मुझे आप लोगों से रिवेंज नहीं लेना।
और आप लोग मेरे लिए नोबडी हो, और क्या बोलते हैं, मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। हिंदी में मतलब जैसे पब्लिक को भी पता चली है, मैं जो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं ना, वो चाहे मेरे साथ कितनी भी बदतमीज़ी कर लें तो मैं कभी नहीं सोचती। तो क्योंकि मैं हर हर्डल और ऑब्स्टिकल से निकल जाती हूँ और लोगों को लगता है कि शी इज़ वेरी हैप्पी। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लमाटिक कंडीशन आए तो आपको अपने काम पे फोकस करना है। ट्राई टू डाइवर्ट योर सेल्फ। एंग्जाइटी होती है, बहुत होता है, तो एंग्जाइटी के केस में बाय एनी मीन जो आपको रिलैक्स कर सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे जो मैंने बताया कि मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। डेथ वाली कंडीशन तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट होती है, सालों लग जाते हैं इंसान को निकलने के लिए। बट अगर हम अपने, क्योंकि वो इंसान कभी वापस नहीं आ सकता, बट अगर हम अपने इमोशंस को, हाँ रोना है लेकिन अपने काम को प्रेशर रिलीज करने के लिए रोना है, बट अपने काम को ना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। कंटिन्यूसली अपना काम करते रहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कुछ बहुत क्लोज वन होते हैं, वो आपको इतना बिट्रियल वाली कंडीशन में ले आते हैं कि शायद बहुत सारे लोग मतलब मेरी एक जूनियर है, वो बहुत अच्छे डिप्रेशन के ऊपर बहुत अच्छे पोस्ट डालती है। तो ये मैं मेडिकल साइंस से ऐसा कुछ रिलेटेड बता नहीं रही हूँ, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट ये है कि जैसा लोग सोचते हैं ना कि शी इज़ ऑल द टाइम हैप्पी, ये एक मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ये मेरी पावर है, ये क्योंकि ना मैं रिवेंज लेने में बिलीव नहीं करती, मैं उस चीज़ से अपने आप को डाइवर्ट करने में बिलीव करती हूँ। सोल्यूशन इज़ द ओनली रीज़न फॉर माई हैप्पी लाइफ, दैट्स इट।